नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस के जो दाम हैं बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम जो हैं बढ़ गए हैं, जिसके बाद से ही डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष जो है तो सरकार पर हमलावर है। वहीं विपक्ष यानी कांग्रेस का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी जब विपक्ष में बैठी थी तो डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर के लगातार वो कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी। पर अब जब 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जिसने लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को घटाने की बात की थी, अब उसके सरकार में जब ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को बुनाने में लगी हुई है। वहीं कहीं ना कहीं इनके दामों से बढ़ने से आम जनता की जो जेब है उस पर सीधा असर पड़ रहा है। अब बात अगर हम सीधी की करें तो आज हम आए हैं सीधी की जनता से, डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर के सीधी की जनता का ओपिनियन लेने, सबकी राय लेने कि आखिर आम जनता इनके बढ़ते दामों के बारे में क्या कुछ सोचती है। अभी हाल ही में सीधी से आने वाले पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और सीधी से आने वाले दिग्गज नेता पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अभी होली का त्यौहार था और कहीं ना कहीं आम जनता की जो जेब है उस पर सीधा असर पड़ा है इनके बढ़ते दामों का। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ साथ आम जनता जो है वो इन दामों से त्रस्त है। आज हम जानेंगे सबकी राय, क्या सोचती है आखिर सीधी की जनता इन बढ़ते दामों के बारे में, क्या कुछ सरकार से अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ प्रशासन से अपेक्षाएं हैं। तमाम चुनावों के समय जो डीजल, पेट्रोल और गैस जैसी जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको लेकर के तमाम प्रकार के दावे और वायदे किए जाते हैं, पर आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है ये तो जनता ही बता सकती है। आइए जानते हैं हम सीधी की जनता की राय इस संबंध में। एक बार फिर से डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। आपके ऊपर इसका कितना असर पड़ रहा है? मेरे ऊपर नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के ऊपर इसका सीधा असर उनकी घर गृहस्थी दिनचर्या को काटना पड़ रहा है। और मजबूरी है कि आदत है गाड़ी चढ़ने की तो आदमी चढ़ता है, और ज़रूरतें भी ऐसी है। डीजल, पेट्रोल और गैस के बिना घर हो, चाहे नॉर्मल परिवार हो, चाहे मीडियम परिवार हो, चाहे हाई परिवार हो, इसका इस्तेमाल सबको करना पड़ता है। अब विषम परिस्थिति में आदमी क्या करे। हाँ, इसी में कुछ खर्चा काटना पड़ता है। जैसे 10 किलोमीटर की ज़रूरतें हैं तो 10 किलोमीटर ही आदमी गाड़ी चढ़ता है, 12 किलोमीटर नहीं, सोच के भी नहीं जा सकता। सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं, सब टूट चुकी हैं। सरकार से तो हम लोग टूट चुके हैं। अच्छा, अंदर की बात अब क्या है, फिर अवसर जब मिलेगा, जब कभी अवसर आएगा तो सरकार के साथ इसका उत्तर लेंगे। रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए, 50 रुपये बढ़ा दिए। महिलाएं अंदर से त्रस्त हैं। गरीब बजट की हम सब मीडियम वर्ग के जो लोग हैं उनके घर की महिलाएं जो हैं इतना तंग हैं और त्रस्त हैं कि अब उनकी दशा वो अंदर उन्हीं से जाएंगी। ठीक है। लगातार डीजल, पेट्रोल के दामों में फिर से एक बार बढ़ोतरी हुई है। हाँ। कहीं ना कहीं चुनावों के समय इसको कम करने की तमाम प्रकार के दावे वादे होते हैं। हाँ, होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के जेब पर जो सीधा असर पड़ रहा है। हाँ, जेब से तो पैसा मतलब जो तब तक चुनाव नहीं होता है, जब तक तो बिल्कुल घटाए रहते हैं रेट। जहाँ चुनाव जैसे खत्म हुआ तो सीधे बढ़ा देता है। इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है। हाँ, क्या चाहेंगे सरकार से, क्या अपेक्षा है? कि मतलब ये सब चीज़ मतलब घटाया जाए। मिलता है 1 रुपये चावल मिलता है तो उनको क्या लगेगा? उनके लिए तो चाहिए 200 रुपये हो जाए। तो हम लोगों के लिए जिस तरह से अगर ये महंगाई बढ़ी है, 111 रुपये आप देख रहे हैं सीधी की टंकी में 1 लीटर तेल मिल रहा है। तो मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से वो निर्णय लेंगे वो उचित है, वो सर्वमान्य है। और गैस जो बढ़ी है तो आप भी जानते थे कि पहले सब्सिडी आता था, आज सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर दिए हैं। तो अब चाहिए उनको 1000 कर दे, चाहे 2000 करना, हम लोग अब कहीं में कहीं उसके लिए भरपाई तो करेंगे। कुल मिला के सरकार गरीब आदमियों के लिए ज़्यादा ही तकलीफदायक है। ठीक है, जी बिल्कुल। कहीं बाइक से रोज आना जाना होता बिल्कुल, बहुत ही डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो जेब पर सीधा असर उसका पड़ रहा है। सीधा पड़ रहा है। बिल्कुल। क्या चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल चाहें घटाए, इसमें पेट्रोल घट जाए दाम। ठीक है, कहीं ना कहीं चुनावों के समय दावे जी बिल्कुल। जी हर चीज़ें चुनाव के समय ही याद आती हैं। ठीक है, जी बिल्कुल।